हमारे साथ हैं नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर प्रेसिडेंट ललित ठकराल जी। सर 10 न्यूज़ में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये जो क्लस्टर का कॉन्सेप्ट आया है, इससे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्लस्टर का जो एक विजन है, क्लस्टर में ही जो विकास होता है वो क्लस्टर के अंदर ही होता है। ये आप बाहर के मुल्क चाइना में देखें तो वहाँ भी क्लस्टर की तरह ही सारे काम, हमने ये वहाँ से सीखा था और हम यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए हमने शुरू किया। हमने आज से 2007 में क्लस्टर बनाया, लेकिन इसको एक अच्छे रूप में लेके गए कि हमने अपैरल पार्क बना रहे हैं वहाँ पे। उस अपैरल पार्क को एक पूरे क्लस्टर को हमने अलग 200 एकड़ में बनाया है अभी जो बन रहा है वहाँ पे। तो उससे ही तरक्की होती है, क्लस्टर से ही ज़्यादा तरक्की। इंडिविजुअल अलग अलग रहते हैं सारे। और सर जैसा कि आपने कहा 2007 में ये स्थापित हुआ था क्लस्टर कॉन्सेप्ट, तो आज 2022 अंतिम चरण में है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या आपने अचीव किया है इसमें, क्या क्या आपने चुनौतियां फेस की है जिसको आपने ओवरकम करके आप आगे बढ़े? देखिए, नोएडा में अब मैं 2022 की बात करूँ, पहले तो बहुत काम किए नोएडा में। पूरे कहा जाए तो स्टेट को पूरा जो सेट किया वो हमारे क्लस्टर ने किया है। हमारे क्लस्टर एक बहुत बड़ी फैमिली है। और 2022 की जो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स वो ये हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारा क्लस्टर का शिलान्यास किया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में करी उन्होंने। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। और इसके बाद हम अब हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हम सिपाही हैं, उनकी हर चीज़ कही हुई को हम पूरे अच्छी तरह से हमारा क्लस्टर अमल करता है, काम करता है। उन्होंने कहा तिरंगा झंडा बनाना है, हर घर घर तिरंगा, जो मोदी जी का एक स्लोगन था। तो हमें जब सीएम का ऑर्डर हुआ तो हमने 15 दिन के अंदर 30 लाख झंडे बना के दिए हमारे क्लस्टर ने। तो हमारे क्लस्टर ने बहुत ऐसे काम किए। अभी जब मास्क की जरूरत थी तो लाखों मास्क बना के दिए। कोरोना के टाइम के बाद ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं थे, ऑक्सीजन थी नहीं, तो हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इंपोर्ट करके दिए। हमने कई एम्बुलेंस भी जहाँ जहाँ जरूरत थी लोगों को दी। ये हमारे सब क्लस्टर्स के मेंबर्स ने, उनके सहयोग से, उन सब के मिल के काम करने से ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ। हमारे को यहाँ पे वैक्सीन की थी तो हमने वैक्सीन बहुत लोगों को लगवाई। तो ये सब काम हम एक अच्छे सिपाही की तरह हम करते हैं। और क्योंकि हमारे कोरोना काल में हमारे क्लस्टर को अगर जीवन दान दिया है तो हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने। सर जैसा कि आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री ने आपको एक नया जीवन दान दिया है, तो उसकी अगर हम बात करें क्लस्टर की, तो सरकार से किस तरह से सपोर्ट मिला है आपको, और क्या आप नए वर्ष में 2023 में चाहेंगे कि और आपको सपोर्ट मिले? देखिए, सबसे पहला सपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने ODOP के अंदर हमारे सिटी को सिटी ऑफ अपैरल बनाया, हमारे क्लस्टर को एक पहचान दी और हमारे कार्य को उन्होंने सराहा, जिसके लिए उन्होंने हमें अपैरल पार्क भी दिया। ODOP के अंदर उन्होंने हमारे यहाँ जितने भी हमारे जो मेले लगते हैं, जो कि एग्जीबिशन यहाँ लगती हैं इंडिया में या बाहर लगती हैं, ODOP में एक स्पेशल प्रावधान किया गया कि हर इंसान को रीइंबर्समेंट उसके पैसे होते हैं। अगर किसी ने कोई स्टॉल लिया है उसको 75% उसको रिटर्न मिल जाता है, गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है, या 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम। इस तरह कई चीज़ों पे छूट दी है गवर्नमेंट ने, जो कि हमारे काम करने में बड़ी मदद करती है। सर आने वाले नए वर्ष 2023 में आपके क्या प्लान्स रहेंगे, क्या आप नए कार्य करना चाहेंगे? हम अभी मेहनत कर रहे हैं, अपैरल पार्क की कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, हम बना रहे हैं उसको। हमारे आज नोएडा के अंदर लगभग 3500 कारखाने हैं और उसमें 35,000 करोड़ की एक्सपोर्ट है आज, और 10,000 से 12,000 करोड़ का माल हमारा रिटेल का बनता है, डोमेस्टिक का। हमारा टारगेट है 23-24-25 के अंदर ये एक्सपोर्ट हमारी 60,000 करोड़ की होगी और जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 20,000 करोड़ की होगी। हम यहाँ से 60 से लेके 80,000 करोड़ के बीच में अगले 3 साल के अंदर इस टारगेट को पूरा करेंगे। ये हमारा प्रण है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जो प्रण लिया है वो पूरा हो, क्लस्टर एक नया आयाम स्थापित करे उत्तर प्रदेश में, और इससे सरकार को भी बहुत मदद मिलने वाली है। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की आपको बहुत मुबारक हो, मेरे देशवासियों को, मेरे क्लस्टर के सब मेंबर्स को और हमारे पूरे नोएडा वासियों को।
नए साल की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।